गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका हर घर पाठशाला कार्यक्रम में। मैथमेटिक्स में आज हम क्लास 5th का चैप्टर नंबर 14 करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपने देखा, इस चैप्टर का नाम है कितना बड़ा कितना भारी। बच्चों, आप बड़ा और भारी में तो अंतर कर सकते हैं। आपको पता ही है कि बड़ा और छोटा में अंतर कैसे करते हैं और हल्का और भारी में कैसे अंतर करते हैं। चलो, इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक कहानी सुनते हैं सारिका और रोहन की। सारिका और रोहन दो भाई बहन हैं जो एक गांव में रहते हैं और गांव के ही पाठशाला में वे दोनों पढ़ते हैं। दोनों को पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी बहुत अच्छा लगता है। खेल को वो खूब एंजॉय करते हैं और दोनों पढ़ाई में भी काफी होशियार हैं। एक दिन सारिका और रोहन की टीचर ने उन्हें एक असाइनमेंट वर्क घर को दिया, जिसमें उनको एक मापक तैयार करना था। आपको पता है बच्चों, मापक क्या होता है? जिससे हम किसी चीज को मापते हैं। तो उनको आयतन ज्ञात करने के लिए, मापक तैयार करने के लिए असाइनमेंट दी गई थी। घर आकर दोनों बच्चों ने इस पर काफी मेहनत की, काफी इस पर सोच विचार किया। सारिका के पास कंचे थे, इसलिए सारिका ने एक गिलास में कुछ पानी लिया और उसमें एक कंचा डाला। जैसे ही कंचा गिलास में डाला, जो पानी का स्तर था वो ऊपर आ गया। इससे सारिका ने अनुमान लगाया कि जब हम कोई वस्तु पानी में डालते हैं तो पानी का स्तर है जो बढ़ जाता है। इसी जांच को आधार बनाकर सारिका ने एक मापक तैयार करना शुरू किया। उसने जो गिलास में शुरू में पानी रखा उसे 0m से डिनोट कर दिया, मार्क कर दिया। फिर उसने उसमें कंचा डाला। तो आपको पता ही है, जब कंचा डाला तो पानी का स्तर बढ़ गया। तो उसने नया बढ़ा हुआ स्तर को 1m से डिनोट किया। इस तरह उसने मान लिया कि एक कंचे का जो आयतन है वो 1m के बराबर है। फिर उसने 5 कंचों के साथ मापक तैयार करने की सोची। उसने उसमें एक कंचा डाला, पानी का स्तर बढ़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा और फिर 5वां कंचा डाला। इस तरह जो नया पानी का स्तर आया उसको उसने 5m से लिख दिया, डिनोट कर दिया। इस तरह उसके पास एक 5m के लिए मापक तैयार हुआ। इसी तरह करते हुए उसने पूरा मापक तैयार कर लिया और उसने उस पर 0, 10, 20, 30,
40, 50 इस तरह ये एक मापक तैयार कर लिया। उस पे जे मार्क किया कंचों के साथ। जब उसने 10 कंचे डाले तो उसको 10, उस निशान को उसने 10 से डिनोट कर दिया। जब 20 डाले तो जो नया लेवल आया उसको 20 से डिनोट कर दिया। इसलिए इसी तरह 30, 40, 50। तो अब वो चाहती है कि मैं देखूं कि एक गेंद का आयतन कितना होता है। तो उसने जो मापक तैयार किया था उसमें एक गेंद को डाला। जब गेंद पानी में गई तो पानी का स्तर बढ़ गया। वो आ गया बच्चों, कहाँ आ गया देखो जरा, हाँ 30 पर। कहाँ आ गया? 30 पर। अच्छा बच्चों, अब इसमें हमने 30 क्यों लिया, ऊपर वाला निशान क्यों नहीं लिया? क्योंकि बच्चों जो पारदर्शी पदार्थ होते हैं उनके लिए हम उसका नीचे वाला स्तर ही नापने के लिए यूज करते हैं, जिसको हम लोअर मेनिस्कस कहते हैं। और जो रंगदार पदार्थ होते हैं, तरल पदार्थ होते हैं, उनके लिए हम जो ऊपर का निशान है उससे मापते हैं। तो इस तरह एक गेंद का आयतन हुआ 30 m, यानी कि 30 कंचों के आयतन के बराबर। तो आप अनुमान लगा सकते हो 2 गेंदों का आयतन कितना होगा? हाँ, 2 गेंदों का आयतन होगा 2 गुना 30 बराबर 60 कंचे। अब तारीफ भी सारिका की ही पाठशाला में पढ़ता है, उसको भी मैडम ने यही असाइनमेंट वर्क करने के लिए दी है। तो उसने पहले तो सोचा क्या मैं बोतल ऐसी मापक तैयार कर सकता हूं, वो सोच रहा है। तो उसने एक इंजेक्शन की सिरिंज ली, उसमें 5 ml तक पानी भरा और उसे एक बोतल में डाल दिया। जहां तक वो स्तर आया पानी का उसको उसने 5 ml से डिनोट कर दिया। इसी तरह जब उसने 2 सिरिंज पानी की डाली तो 10 ml, 3 के लिए 15 ml, 4 के लिए 20 ml। इस तरह बच्चों उसने एक मापक तैयार कर लिया जिससे वो किसी भी चीज का आयतन निकाल सकता था। तो उसने उसमें सिक्के डाले तो उसने देखा कि 6 सिक्कों का आयतन 20 ml है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि 15 सिक्कों का आयतन कितना होगा? 15 सिक्कों का आयतन होगा 6 सिक्के जमा 6 सिक्के जमा 3 सिक्के। इसको ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि 6 सिक्कों का आयतन हमें पता है। तो हमारे पास आ गया 20 ml जमा 20 ml जमा 10 ml, क्योंकि अगर 6 सिक्कों का 20 ml है तो 3 सिक्कों का 10 ml होगा। जब इनको हम जोड़ते हैं तो हमारे पास आ जाता है 50 ml। तो इस प्रकार जिस वस्तु ने जितना ज्यादा पानी के स्तर को ऊंचा किया वो उतनी ही भारी है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उसका आयतन उतना ही अधिक है। जिसका आयतन जितना ज्यादा होगा वो उतना ही पानी को ज्यादा डिस्प्लेस करेगी, उतना ही पानी का स्तर को वो बढ़ा देगी। ठीक है बच्चों, लगा पता आपको? तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी वस्तुएं, कैसी वस्तुएं? 3 डायमेंशनल स्थान घेरती हैं और इन त्रिविमीय आकृतियों द्वारा घेरा गया स्थान इनका आयतन कहलाता है।